चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कर्नाटक युद्ध किन दो शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे या हैदर अली व मराठे। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो है वो सूरत में लगाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो ये लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कार्लबर्ट को फ्रांसीसी का संस्थापक माना जाता है। यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन भारत में व्यापारी के लिए सबसे अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी जो हैं वो सबसे अंत में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ। उसके बाद से तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिशों की हार हुई थी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मुस्लिम व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने का नीति आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था? तो ये सबसे पहले 4 आया पुर्तगाली, उसके बाद 2 डच, उसके बाद 1 अंग्रेज, उसके बाद 3 फ्रांसीसी। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ पुनः सम्मिलित करनी है। यहाँ पे पौंडीचेरी हो, तो पांडिचेरी स्थान है और ये यूरोपियन। पौंडीचेरी जो फ्रेंच, उसके बाद गोवा जो हो जाएगा वो पुर्तगीज, उसके बाद से ट्रावनकोर जो हो जाएगा वो डेनिश, और मद्रास जो हो जाएगा वो डच। आगे अध्याय 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तरवर्ती मुगल राजवंश। उत्तरवर्ती मुगल राजवंश जो है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि एग्जाम में हम इसे रिकॉल कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सत्ता किसने संभाली थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली थी।